नमस्कार, स्वागत है योग माया में आप सभी का। सब लोग यंग दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव आने स्वाभाविक हैं। इस बात को हम नकार नहीं सकते। एक स्वस्थ शरीर, शांत मन, मुस्कुराता हुआ चेहरा असल में सुंदरता की पहचान है। इससे हमारा मनोबल और व्यक्तित्व दोनों ही बढ़ते हैं। उम्र को तो बढ़ने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसको धीरे किया जा सकता है यदि हम कुछ सावधानियां बरतें और अच्छे जीवन की कला को अपनाएं। इसके लिए आवश्यक है कि अपने खाने पीने की आदतें बदलें, पूर्ण निद्रा 6 से 8 घंटे की हम प्रॉपर नींद लें, शारीरिक व्यायाम करें, तनाव कम करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। पुरातन काल से ही भारत में योग ने शारीरिक सुंदरता के हर पहलू को सुंदर बनाने के लिए योगदान दिया है। उसी से मैं कुछ योगासन लेके आई हूँ आज, जिनका हम अभ्यास करेंगे और कुछ प्राणायाम हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ, और शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए वीडियो के। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे आसन पर और करेंगे ताड़ासन। दोनों एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को ग्रिप करेंगे आपस में और पलटकर नीचे को करेंगे और सामने से तानते हुए ऊपर लाएंगे। अपने कानों के साइड में लगा देंगे। ऊपर को अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकता है, और श्वास भरते हुए पीछे से एड़ियाँ ऊपर उठा देंगे, पंजों पर जोर देते हुए। इसी अवस्था में श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और 30 से 60 सेकंड रुकने का प्रयास अवश्य करें। बैलेंस को बनाएं। अगर नहीं बन रहा है तो अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। धीरे धीरे वापस थोड़ा रेस्ट करेंगे दूसरे आसन तक। 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे। करेंगे विभक्त पादस्थान। कंधों से थोड़ा ज़्यादा फासला पैरों में रखेंगे, दोनों हाथ कमर पर, और यहीं कमर से ही हम झुकना शुरू करेंगे। लंबा सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपनी कमर से आगे को आएंगे, नीचे को झुकेंगे। यहीं पर हम श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। जितनी देर बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहें। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। बैठ के करेंगे। आ जाएंगे वज्रासन में। अपने पंजों में कंधों तक का फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे अपनी रीढ़ पर। श्वास भरेंगे और पीछे को झुकेंगे जितना हो सकता है और आसन में रुकेंगे। वापस आ जाएंगे वापस वज्रासन में। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासन से। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, अपनी दोनों हथेलियों को ग्रिप करेंगे
और लगा देंगे आसन पर। अपनी हथेलियों के बीच अपना सिर रखेंगे यहाँ बीच में, और पीछे से पंजों पर दबाव डालते हुए अपने घुटनों को उठा देंगे। अगर हो सकता है तो थोड़ा और आगे आ जाएं। यहीं पर रुके रहें। इस टाइम हमारे पूरे पंजों में से लेकर घुटनों तक पूरे पैर के पीछे खिंचाव है। हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, कमर सीधी है और पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ आ रहा है। इसको अनुभव करेंगे और आसन में बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस। अगर किसी से पंजों के बल नहीं रहा जाता तो इस तरह भी आ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। वापस। अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। तो वो भी वज्रासन में बैठकर ही होगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और पीछे से अपने पंजों पर जोर डालते हुए एड़ी को पीछे ले जाएंगे और सिर को पूरा नीचे कर लेंगे। धीरे धीरे वापस बैठ जाएंगे। थोड़ा अपनी श्वासों को नॉर्मल होने देंगे। अब हम करेंगे बालक आसन। बालक आसन हमारे मन को बहुत शांत करता है। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो उससे हमारा मन शांत होता है। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे और माथा आसन पर लगा देंगे। ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। मन शांत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। वापस। अब हम करेंगे प्राणायाम। बैठ जाएंगे पद्मासन में या सुखासन में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और सबसे पहले करेंगे ओमकार की ध्वनि उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। इसका 3 बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद आज हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम दाएं नाक से श्वास लेते हैं और बाएं से निकालते हैं, और दोबारा दाएं से ही लेते हैं और बाएं से निकालते हैं। मतलब दाएं से भरना है और बाएं साइड से निकालना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। ये हमें ऊष्मा देता है और सूर्य के समान हमारे तेज को बनाए रखता है। तो अपना बायां नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे। दोनों उंगलियां माथे पर। दाईं साइड से हम श्वास भरेंगे। मैंने दाईं साइड से श्वास भरा और फिर उसको अंगूठे से बंद कर लिया और फिर थोड़ी देर ऐसे ही रुकने का प्रयास किया, और जब रुका नहीं जाए तो बाईं साइड से आप उसको रिलीज़ कर दें।
फिर से बाएं नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, दाएं से फिर से श्वास लेंगे। इसके हम मिनिमम 10 राउंड करें और उससे ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, जितना आप टाइम दे सकते हैं कर सकते हैं। 30 बार 25 बार अपने टाइम के और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। प्राणायाम तो हम कोई भी सभी कर सकते हैं। कपालभाति कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम कोई भी करें, हमारे ब्लड सर्कुलेशन और हमारे ऑक्सीजन लेवल को ही बढ़ाता है। तो अभी हम करेंगे षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा में हमारी दोनों फिंगर आँखों पर बहुत धीरे से हम रखेंगे, ऐसे बहुत हल्का सा रखेंगे और एक ये बीच वाली फिंगर हमारी नॉस्ट्रिल्स पर, दोनों नाक बंद करेंगे और हमारी जो ये अनामिका है ये लिप्स पर और अंगूठे कान के पास। लेकिन हम अभी श्वास भरेंगे, उसके बाद हम ये मुद्रा बनाएंगे। षडमुखी मुद्रा में हमें मुंह से श्वास भरना है, अपनी जीवा को बाहर लाकर उसका पाइप बनाकर उससे श्वास भरना है धीरे धीरे, और फिर अपने मुंह को फुलाकर रखना है और नाक को बंद करना है और फिर जितनी देर रुका जा सके उसी अवस्था में रुकना है और फिर अपनी नाक से श्वास को हमें बाहर निकालना है। इसके हम 5 से 6 राउंड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं। आँखों को बंद ही रहने देंगे। हमें श्वास भरने के बाद जालंधर बंद लगाना है, जिससे हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। इसमें हमारे फेस पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, पूरा तनाव आ जाता है। जब हम चिन लॉक लगाते हैं तब जालंधर बंद लगाते हैं। इसके 5 से 6 राउंड करें और आँखों को बंद ही रहने दें। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे कानों में, उंगलियां आँखों पर, बीच की उंगली नाक के पास, अनामिका होठों पर और लिटिल फिंगर अपनी ठुड्डी के आसपास रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम की ध्वनि, नाक बंद करके ओम की ध्वनि से हम अपने सांस को रिलीज़ करेंगे।
आंख बंद करके बैठे रहेंगे, 2 मिनट ध्यान लगाएंगे और जो अभी हमने योगासन और प्राणायाम किए हैं उनका प्रभाव देखेंगे कि क्या हमारे मन पे और हमारे शरीर पे उनका क्या प्रभाव हुआ है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज हमने जो बताए कि कैसे हम अपनी एजिंग का जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आप ये अभ्यास करिए और उसके साथ साथ 3 से 4 लीटर पानी पिएं, जिससे हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएं और हमारी स्किन में नमी बनी रहे। अपने हाथों पैरों को दिन में जैसे भी समय मिलता है स्ट्रेच करते रहें। स्ट्रेचिंग से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो वो टाइम टू टाइम, जैसे कई लोग काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम स्ट्रेच करते रहें और ध्यान रखें कि हमारे जो पेट का जो सिस्टम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, एसिडिटी वगैरह, क्योंकि अगर वो होती है तो चेहरे का ग्लो सबसे पहले ख़त्म करती है। इसके साथ साथ आप हमेशा खुद को युवा ही समझें और खुश रहें। उम्र तो ढलती है, वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन हमें उसको उम्र के हर दौर को एंजॉय करना चाहिए। तो इसी के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।